नमस्कार दोस्तों। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा आयोजित एसीएम के 70% रेगुलर कोटा के क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चन जो थे वो 55 क्वेश्चन थे, जिसमें से कैंडिडेट को चॉइस था कि वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करे और ये जो 50 क्वेश्चन है इनके लिए 100 नंबर अलॉट किए गए थे। जैसे कि आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब होते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पॉइंट नंबर 7 कहता है कि मल्टीपल चॉइस questions, correction of any types, cutting, overwriting, scoring of the written answer, and writing answer, another answer, erasing, modifying of the answer in any way etc will not be permitted. Negative marking will be awarded in such cases of correction. ठीक है, तो ये इसके कुछ ऐसे ये हैं। और अगर किसी इस तरह की कोई क्लियरिटी अगर किसी क्वेश्चन में नहीं आती है तो इंग्लिश वर्जन का प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट जो है वो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स पे है। तो पहला पार्ट जो है वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट का है, यानी कि जो टेक्निकल पार्ट है उसका है। तो हम क्वेश्चन सेक्शन 1 के पार्ट का जो क्वेश्चन है पहला, उससे शुरू करते हैं कि एनएसजी 4 श्रेणी के स्टेशनों का आय के आधार पर क्या मूल्यांकन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, 10 करोड़ से ज़्यादा और 20 करोड़ से कम। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्रपोज्ड अर्निंग ऑफ एनएसजी 4 स्टेशन। तो above 10 crore and less than 20 less than or equal 20 करोड़। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, ये सी होगा और हम यहाँ पे लिख देते हैं सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट मॉनेटरी लायबिलिटी इज डिस्कस्ड। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके जो सेक्शंस हैं ना उनके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 103 जो है 103 जो है उसके अंदर लिखा गया है कि एक्सटेंट ऑफ ए मॉनेटरी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंसाइनमेंट। तो जो सबसे नज़दीकी या सही जवाब होगा वो सेक्शन 103 होगा। ठीक है, सेक्शन 94 कहता है कि गुड्स टू बी लोडेड और डिलीवर्ड एट ए साइडिंग नॉट बिलोंगिंग टू ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका कहीं से कोई रिलेशन नहीं बनता है। सेक्शन नंबर 55 है प्रोविजन अगेंस्ट ट्रेवलिंग विदाउट पास और टिकट। तो ये भी कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इनका मॉनेटरी से कोई लेना देना नहीं है। और जो सेक्शन 13 जो है वो है प्रोटेक्शन फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो इसका जो सही आंसर निकल के आता है वो है 103। और एडवाइस ये होगा कि जो रेलवे एक्ट 1989 है इसके धाराओं को रट लेना या पढ़ लेना उचित तरीके से, ताकि आपके माइंड में रहे। ये इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, हर एसीएम या आईओएम के एग्जाम में आते हैं, तो वो आपके बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है NRUCC कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज मेंबर्स। राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्श समिति में कितने सांसद सदस्य होते हैं। तो सांसद जो होते हैं यहाँ पे वो राज्यसभा और लोकसभा नहीं पूछा गया, टोटल पूछा गया है, यानी कि इसका मतलब है कि 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 लोकसभा के होते हैं और 5 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो सही आंसर जो है वो 3 का सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ERD इज ए फैसिलिटी टू रेल यूजर्स टू रजिस्टर डिमांड फॉर वैगन्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू डैश वेब पोर्टल। तो ये जो ERD होता है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑन डिमांड, ERD इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑन डिमांड। तो ये जो है वो FOIS पे जो वेब पोर्टल है उस पर किया जाता है, कि यानी कि FOIS का फुल फॉर्म है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये डायरेक्ट जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा FOIS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है
In case a value is not wave on first available wave bridge after loading through up to the restriction speed, it should move to next available wave bridge. यदि कोई रेक लोडिंग के उपरांत पहले उपलब्ध वे ब्रिज पर नहीं तोला जाता है तो वह अगले उपलब्ध वे ब्रिज तक किस सीमित गति तक जा सकता है। तो इसका जिक्र जो किया गया है वो रेलवे बोर्ड के लेटर जो है नंबर है TC-1/2019-109/3 डेटेड 25 जुलाई 2019। तो इसमें कहा गया है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही जा सकता है। इसकी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दी गई है, तो इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ दीज वैगन्स आर यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल टैरिफ। तो इसका सही आंसर NMG होगा। इसका ये इसलिए होगा क्योंकि ये आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और NMG जो होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स रेक होते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए इसका सही हिंदी में क्या है पहले देख लेते हैं। इनमें से किस प्रकार के वैगन सड़क परिवहन की गाड़ियों को ले जाने के लिए प्रयोग में आते हैं। तो NMG न्यू मॉडिफाइड गुड्स रेक पर ले जाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस इन गुड्स टैरिफ। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 100 किलोमीटर ए। और इसका जो जिक्र किया गया है ये रूल नंबर 193 में किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 any existing private siding converted into a PFT is called। कोई वर्तमान में स्थित प्राइवेट साइडिंग निजी फ्रेट टर्मिनल में विकसित करने पर क्या कहलाता है। तो जो कॉमन लग रहे हैं वो ग्रीनफील्ड PFT एंड ब्राउनफील्ड PFT। तो सही आंसर तो इसका ब्राउनफील्ड PFT है, लेकिन हम इनके दोनों की डिफिनेशन देखेंगे। ग्राउंडफील्ड PFT मीन्स ए न्यू PFT कमीशन्ड ऑन प्राइवेट लैंड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस पॉलिसी। एक पॉलिसी है जिसके आधार पर जो न्यू PFT बनते हैं उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं। लेकिन ब्राउनफील्ड क्या कहता है कि ब्राउनफील्ड मीन्स ए टर्मिनल कमीशन्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग साइडिंग टर्मिनल ETC ऑन प्राइवेट लैंड टू PFT। तो जो हम अभी बता रहे हैं कि जो वर्तमान में जो PFT हैं उनको ही अगर कन्वर्जन करेंगे टर्मिनल में PFT में, तो ये मतलब प्राइवेट साइडिंग जो होता है ना उनको अगर हम PFT में तब्दील करते हैं तो ब्राउनफील्ड PFT बनते हैं। इतना ही समझ लो आप, ज़्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रिसेंटली हाउ मच डिस्काउंट इन फ्रेट इज ग्रांटेड टू फ्लाई एज टैरिफ बुक्ड इन ओपन स्टॉक। हाल ही में फ्लाई एस यातायात को खुले वैगन में बुक करने पर कितनी छूट दी जाती है। तो जो इसका सही आंसर है वो 40% है, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग TDR टू चीफ क्लेम ऑफिस ब्रैकेट रिफंड। मुख्य दावा अधिकारी रिफंड के यहाँ TDR देने की समय सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर
जो होगा वो 1 महीने होगा, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी कमोडिटी को स्टेशन से स्टेशन दर योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी छूट दी जा सकती है? ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन ए स्टेशन टू स्टेशन कमोडिटी? तो ये 30% है, यानी कि बी है। ठीक है, 30%, सही आंसर 30%। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट? पार्किंग ठेके में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कुल ठेके के मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो जो सही आंसर है वो 5% है, सी। Earnest money deposit EMD in parking contract shall be 5% of the total contract value calculated on the basis of reserve price. तो इसका जिक्र किया गया है कि 5% होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, which of these statement is false? इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? तो जो पहला है, वेस्टर्न रेलवे हैज 6 डिवीजन, ये सही है। कौन कौन से हैं? तो मुंबई है, उसके बाद बड़ौदा आ गया, उधर रतलाम हो गए, इधर अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गए और भावनगर। तो इसका मतलब है कि वेस्टर्न रेलवे में जो 6 डिवीजन है तो वो सही है। नेक्स्ट है, कांडला एंड मुद्रा पोर्ट 1 लोकेटेड इन अहमदाबाद डिवीजन। तो कांडला और मुद्रा पोर्ट दोनों ही हमारे डिवीजन अहमदाबाद डिवीजन में हैं, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, CCM/PM इज द कन्वेनर ऑफ HQ BUDL बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट। ठीक है, BUD जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट होता है। और तो ये इसका सही आंसर मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इसके जो सही जो हेड होते हैं वो चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर होता है, यानी कि CFTM होते हैं। तो ये मुझे गलत लग रहा है। और आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन जो 4 नंबर पे है, HQ ऑफ WCR इज जबलपुर। तो WCR की जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर है, यानी कि इसमें जो 3 नंबर है ना वो गलत है। हिंदी में देखते हैं, पश्चिम रेलवे में 6 मंडल हैं, सही है। कांडला और मुद्रा पोर्ट अहमदाबाद मंडल के क्षेत्र में आते हैं, ये भी सही है। मुख्यालय स्तर पर व्यापार समिति या यूनिट के संयोजक मुख्य वाणिज्य प्रबंधक यात्री विपणन हैं, ये गलत है, क्योंकि CFTM होते हैं, चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर होते हैं इसके जोनल लेवल पे। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है, यानी कि सही जो आंसर है वो ए होगा। 3 गलत है। ठीक है, तो यहां पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? मिनी रेक आर परमिटेड ओनली इन कवर्ड वैगन। तो इसमें जो है देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। मिनी रैक विल बी मिनिमम कंपोजिशन ऑफ 20 वैगन्स। फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मिनी रैक विल बी 8 hours and for his mini rake are permitted ओनली इन ओपन वैगन। तो मिनी रैक के बारे में ही सारी जानकारियां मांगी गई हैं। तो ऐसा है कि मिनी रैक आर परमिटेड ओनली इन ए कवर्ड वैगन, ये सही है। मिनी रैक विल हैव ए मिनिमम कंपोजिशन ऑफ 20 वैगन्स, ये भी सही है।
और फ्री टाइम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग मिनी रैक विल बी 5 आवर्स। तो ये गड़बड़ है। तो इसका सही आंसर जो होगा 3 नंबर गलत है। मिनी रैक कैन बी लोडेड ओनली फॉर ए डिस्टेंस अप टू 600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मिनी रैक के बारे में बातें हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला तो अगर पहला और दूसरा सही होते हैं तो तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनी रैक को जो परमिशन है वो कवर्ड करके ही दिए गए हैं। तो इस हिसाब से 1 और 2 जो सही है, यानी कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है, फ्री टाइम जो है वो 5 घंटे का ही है इनके पास, और खुले वैगन नहीं, उसमें लोड नहीं किया जा सकती, उनको भेजा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विच कमोडिटी ब्रिंग्स मैक्सिमम शेयर ऑफ रेवेन्यू इन रेलवे फ्रेट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कोल होगा, कोयला। ये सही आंसर है, क्योंकि इसकी जो मात्रा जो थर्मल पावर्स में जाती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आता है नंबर सीमेंट का, उसके बाद पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर का। तो जो सही आंसर होगा वो कोल होगा, नंबर 1 पे अभी भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिसेंटली रेलवे हैज मेड whom एज नोडल एजेंसी टू मैनेज R&D। हाल ही में रेलवे ने किसको रेल डिस्प्ले नेटवर्क R&D को लगाने और प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। तो ये जो सही आंसर है इसका होगा रेलटेल। इसका जो सही आंसर होगा रेलटेल। रेलटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज ए नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज इंडियन रेलवे RDN रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क। तो ये कहाँ कहाँ लगेंगे, जैसे फुट ओवर ब्रिज है, या फिर वेटिंग हॉल है, या फिर जो स्टेशंस के ये हैं वहाँ पे इनको डिस्प्ले किया जाएगा, और इससे राजस्व की ये की जाएगी। तो सही आंसर जो है वो इसका बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो उसको देखते हैं। एज पर सेक्शन 103 व्हाट इज द मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे फॉर पार्सल पर केजी। धारा 103 के अनुसार पार्सल हेतु रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी कितने रुपये प्रति किलोग्राम है। तो ये जो है वो सी नंबर है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें भी वो बटा हुआ है कि अलग अलग चीज़ें के लिए है, लेकिन ये पार्सल के लिए अधिक जो आर्थिक जिम्मेदारी है वो 100 रुपये निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेलवे डेबिट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 18, रेलवे द्वारा डेबिट क्रेडिट सुविधा किसी माल यातायात उपभोक्ता को कितने न्यूनतम प्रतिवर्ष लोडिंग पर दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1 मिलियन टैरिफ पर एनम, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 मिलियन टैरिफ पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस इन थर्ड AC। वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में न्यूनतम प्रभावी दूरी कितनी है। तो जो सही इसका आंसर है वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो थर्ड AC के लिए वो 100
किलोमीटर है। ये या यूं कह ले कि थर्ड एसी क्या फर्स्ट एसी या फर्स्ट क्लास इन सब के लिए 100 किलोमीटर है, जबकि सेकेंड क्लास के लिए 15 किलोमीटर है और स्लीपर के लिए 200 किलोमीटर है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन गुड्स सेट एंड साइडिंग? गुड सेट और साइडिंग के लिए सामान्य कार्य करने का जो समय है वो 6 बजे से लेकर 22 बजे तक, यानी कि बी है। ठीक है। लेकिन अगर ये यही बिजनेस आवर्स अगर पूछता तो ये 8 to 22 आवर्स के, मतलब 8 बजे से रात के 22 बजे तक का समय होता, 10 बजे तक का। ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होता। लेकिन ये क्या है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स पूछा है, इसलिए 6 से 22 बजे तक ही है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए हॉल्ट स्टेशन? तो इसका सही आंसर 5 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर होता तो वो भी आंसर हो सकता था, क्योंकि इनकी कैटेगरी बनाई गई है सबर्न और ये सब। तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको इसमें ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 2 किलोमीटर नहीं है, इसलिए 5 किलोमीटर होता। 5 किलोमीटर ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जब स्टेशन प्रबंधक रिफंड देने में असमर्थ हो तो टिकट जमा करने के बाद क्या जारी किया जाना चाहिए? तो जो सही आंसर इसका निकल के आता है वो TDR ही है। जो स्टेशन मास्टर जारी करेगा वो TDR यानी कि टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है। यहाँ पे EDR भी इस्तेमाल किया गया है। EDR होता है एक्सेप्शनल डेटा रिपोर्ट्स। ठीक है। FDR तो आप जानते हैं फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। तो सब सही आंसर इसका कहाँ पे होगा? TDR। यहाँ पे एक रेलवे एक्ट की धारा 167 किसके लिए संबंधित है? यानी कि रेलवे एक्ट सेक्शन 167 इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, स्मोकिंग। अभी हमने बात किया था कि रेलवे एक्ट 1989 के बारे में, कि उनकी जो धाराएं हैं उनको एक जगह लिख के उनको देख लेना, पढ़ना और उन पर प्रैक्टिस करना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इनसे 2-3 क्वेश्चन अभी ट्रेंड में हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लगेज बुकिंग में न्यूनतम प्रभारी वजन कितना है? तो जो इसका सही आंसर है वो 10 kg है। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट लगेज बुकिंग? इज 10 kg, यानी कि बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज एवरेज ऑफ हैंडल रेक फॉर हैंडेड रेक फॉर ए ग्रुप से टू गुड्स सेड? ग्रुप दो गुड सेट के लिए औसत कितने रेक की हैंडल किए जाते हैं? तो जो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए, मोर देन 7 to 12 रैक। इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, खतरनाक माल के परिवहन और डिलीवरी के नियम किस पुस्तक में बताए गए हैं? इन विच ट्रैफिक रूल्स फॉर कैरेज एंड डिलीवरी ऑफ डेंजरस गुड्स आर गिवन। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा सी, रेट टैरिफ। ठीक है। यहाँ पे सही आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, फॉर बुकिंग ऑफ लगेज हाउ मच टाइम बिफोर शेड्यूल डिपार्चर ट्रेन टू शुड बी ब्रॉट टू लगेज ऑफिस। सामान की बुकिंग के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम कितने समय पहले सामान लगेज ऑफिस लाना चाहिए? कम से कम 30 मिनट पहले लाना चाहिए। सही आंसर बी होगा, 30 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, FNR number is क्या लिखा, हाउ मेनी डिजिट्स। ठीक है। NFR नंबर में कितनी संख्या होती है? तो ये एक्चुअली 11 नंबर्स का होता है। जैसे PNR नंबर होते हैं वैसे ही FNR होता है, यानी कि इसमें सही जो है फ्रेट नेम एंड रिकॉर्ड होता है। जैसे कि पैसेंजर नेम एंड रिकॉर्ड होता है वैसे FNR होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, शक्कर के ट्रेन लोड क्लास रेट के लिए प्रभार्य श्रेणी क्या है? तो इसका सही आंसर डी होगा, 120। क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहा है कि अधिमान्य यातायात आदेश रेल अधिनियम की किस धारा द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो रेलवे एक्ट अभी तीसरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से, तीसरा या चौथा, तीसरा क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, जो रेल अधिनियम रेलवे एक्ट पे आधारित है। तो हम एक्ट जो है वो देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। एक्ट नंबर जो है पहला जो है 71, द पावर टू गिव डायरेक्शन इन रिगार्ड टू कैरेज ऑफ ए सर्टेन गुड्स। ठीक है। 73 कहता है कि प्यूनिटिव चार्ज फॉर ओवरलोडिंग ए वैगन, एंड 69 डेविएशन ऑफ रूट। ठीक है। तो डेविएशन ऑफ रूट जो है ना, यही मतलब सही आंसर होगा। और 78 कहता है कि पावर ऑफ मेजर वेट ETC। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा, और इसका सही आंसर यही होगा। डेविएशन ऑफ रूट्स में जो अधिमान्य यातायात आदेश जो रेल अधिनियम की किस धारा द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो 69 द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेस्टर्न रेलवे विच डिवीजन मैक्सिमम सीमेंट टैरिफ? पश्चिम रेलवे पर किस मंडल पर अधिकतम सीमेंट का यातायात है? तो ये एक्चुअली ये रतलाम डिवीजन के अंदर है, और ये मध्य प्रदेश के कुछ इलाके से लाए जाते हैं, जिनका मुझे ध्यान नहीं है, पर वहां से लाए जाते हैं। तो ये कंफर्म है, इसका सही आंसर डी होगा, रतलाम। क्वेश्चन नंबर 32, बिना उचित कारण खतरे की जंजीर खींचने पर अधिकतम जुर्माना कितना होता है? ए 1000 रुपीज। कंफर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ए 1000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 33, ई खान पान योजना के अंतर्गत रेलवे और IRCTC के बीच राजस्व साझेदारी का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और इसका सही आंसर ए होगा, 15:85 रेशियो में। ठीक है। पहले 40 और 60 का हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 34, NFR की राजस्व उत्पत्ति के लिए नवीन विचारों और धारणाओं को निष्पादित करने की पूरी शक्ति किनके पास है? तो जो इसका सही आंसर जो होगा
वो सी होगा, डीआरएम के पास है, मंडल रेल प्रबंधक के पास है। ठीक है। हु हैज फुल पावर टू एक्सिक्यूट इनोवेशन आइडियाज कॉन्सेप्ट फॉर जनरेशन ऑफ NFR। ठीक है, तो ये डीआरएम के पास ही है। क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट, द फर्स्ट किसान रेल ऑफ वेस्टर्न रेलवे रन फ्रॉम विच डिवीजन। तो पश्चिम रेलवे की पहली किसान रेल किस मंडल से चली थी? तो इसका सही आंसर रतलाम होगा। रतलाम डिवीजन से चला था। और ये रतलाम में भी कहाँ से चला था मैं आपको बताऊं, ये इंदौर के पास लक्ष्मीबाई नगर से न्यू गुवाहाटी के बीच चली थी और 24 नवंबर 2020 को चली थी। तो हमने अभी तक टेक्निकल पार्ट को देखा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर आशा है कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जो व्याख्या की गई है और जो आपको बताई गई जानकारी है वो भरपूर है, और आप इसे अंत तक देखे हैं या बने रहे हैं इस वीडियो के साथ, तो आपका धन्यवाद। और हम अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक आपका शुक्रिया। आप चाहें तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और नियर डियर के साथ, क्योंकि अपने लोगों का केयर करना ज़रूरी है। उनको अपने कलीग को इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है, और जो इस विषय की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना तो ये काफ़ी ज़रूरी है, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।